Guys, हमारे यहाँ मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। 27x माइनस 1 होल पावर माइनस 2/3 से हमें सोल्व करना है। ये हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। -27 को जब हम पावर चेंज हो जाएंगे, डिनोमिनेटर पॉजिटिव करना होगा, ठीक है। x को हम नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में। This will give the positive x power x1 and the 27 minus 2/3 as it is. जब हम -2/3 करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x जो है हमारा पावर ऊपर आ जाएगी और 27 जो है हमारा नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब ये 3 पावर्स हैं, 27 पावर से कट होगा, स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज़ 9 एंड द 2 पावर √3। तो ए ऑप्शन ए जो है वो हमारी करेक्ट है, ठीक है। 27 गिवन है और ऑप्शंस गिवन है, इसे सॉल्व किया है तो फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। √3 9 सी क्यूबिक रूट ऑफ x स्क्वायर अपॉन 8 और डी x स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब अपॉन 8। ये ऑप्शन है क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर अपॉन 9। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इज क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर अपॉन 9। स्क्वायर और एंड स्टिल एंड √9 इज अपॉन 9। ये सॉल्व किया, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे, राइट। √7 ऑफ x 7 रूट ऑफ 7th रूट ऑफ x square root 7 square root of x is exponential form. Write the 7th root of x in exponential form. So here is the answer. X minus x upon और whole power 1/2 होती है, is replaced by 1/7. तो C option is correct. C option x जो हमारा आंसर √ is equal to 1/2, so that here x 1/7 is the correct option of the 7th root of x is exponential form. Writing, ठीक है। and the second one is write the 2/3 with radical sign। तो यहाँ पे correct option है 4 क्यूबिक रूट एंड स्क्वायर। यहाँ हम स्क्वायर रूट जो क्यूब रूट करेंगे और स्क्वायर को हम अंदर पुट कर देंगे रेडिकल साइन के साथ। रेडिकल हमारा रेडिकल एंड रेडिकेंड, जो हमारी रेडिकल जो होता है उसका हमें स्क्वायर रूट कंप्लीट होता है, ठीक है। 16 अगर हम लेंगे, लेकिन जो हमारी रेडिकेंड होती है सर्ट्स, यहाँ हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना व्हाट इज़ द सर्ट्स रेडिकल एंड ऑफ द एक्सपोनेंट फर्स्ट चैप्टर रेडिकल अगर हमारा स्क्वायर रूट के जो हमारे डिजिट लिखा जाएगा 4 स्क्वायर, तो ये हमारा रेडिकल है। अगर हमारा रैशनल होगा, अगर ये परफेक्ट होगा, और जो परफेक्ट होता है वो और इरेशनल जो होता है, जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता। अगर हम इसे कंप्लीट ले 3 क्यूब अगर हम करते हैं तो वो 27 का क्यूब रूट जो पावर दी हुई इसके अकॉर्डिंग आए तो वो हमारा परफेक्ट होगा, ठीक है। स्क्वायर या क्यूब, तो स्क्वायर और क्यूब √ के अगर में जो डिजिट लिखा हो कंप्लीट हो तो वो हमारा जो है रेडिकल साइन √ कहलाता है, ठीक है। ये जो स्क्वायर रूट जो साइन है इसे रेडिकल साइन कहते हैं। इसे रेडिकल साइन के अंदर लिखेंगे तो √ 1/2 इज इक्वल टू रेडिकल साइन स्क्वायर रूट का जो साइन है ये हमें रेडिकल है। इन √335 द रेडिकेंट इज़ 35, ठीक है। रेडिकेंट जो इस √ के नीचे है रेडिकेंट कहलाता है। 35 जो है स्क्वायर रूट रेडिकल कहलाता है, साइन जो है,
ठीक है, यहाँ पे 4/3 एंड 35 इज़ द रेडिकेंट। 25/16 -1/2 और सर्ड्स कहलाती हैं जो कि हमारी कंपोजिट होते हैं a + b के साथ अंडर रूट हो। रैशनल कंप्लीट स्क्वायर, इरेशनल फॉर्म नॉट कंप्लीट स्क्वायर, स्क्वायर रूट नहीं होते। जैसे पाई जो होता है उसको हमारा स्क्वायर रूट करेंगे तो वो हमारा कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता। अब नाउ सेकंड -1/2 25/16। तो जब हम इसे कंप्लीट करेंगे, ये डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में पॉजिटिव करने के लिए पावर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। पावर अंडर रूट है 4 की 4 पावर को जब हम स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्रॉस है 4 × 4 25 × 5 × 5 स्क्वायर आ गए हैं। स्क्वायर से कट हो जाएगा 2 × 1/2 2 से कट हो जाएगा। ये हमारा 4/5 इज़ द ऑप्शन करेक्ट। द कॉन्जुगेट ऑफ द 5 + 4 आयोटा इज़, कॉन्जुगेट बताना है। ए हमारा 5 - 4i, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है 5। और जब हम इसका साइन चेंज करेंगे व्हेन कॉन्जुगेट लेना है, उस आप बार लगाते हैं 5 + 4i, बार ऑफ करेंगे तो ये जो हमारी कॉन्जुगेट है माइनस प्लस होगा तो वो माइनस में, सिर्फ इमेजिनरी, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है एंड दिस इज़ द रियल पार्ट। रियल पार्ट के बाद जब हम इसे साइन चेंज कर देते हैं डैट इज़, और रियल जो होता है वो सेम रहता है 5 - 4 आयोटा। द वैल्यू ऑफ आयोटा 9 इज़, फाइंड द आयोटा 9, माइनस होती है अंडर रूट, ठीक है, आयोटा। अब 9 × 9 क्यूब करेंगे, ठीक है, तो हमारी आयोटा ही रहेगी सेम। स्क्वायर रूट लेंगे देन दैट इज़ 1 इज माइनस आयोटा, द वैल्यू ऑफ माइनस आयोटा 9 इज़ इक्वल टू आयोटा के इक्वल ही आती है, ठीक है। 2 पावर अगर हम इसकी लें 2 पावर 3 3 पावर 2 3/3 क्यूब जो होता है माइनस आयोटा के इक्वल आएगा। अगेन लेंगे 1 का, जैसे हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा, यहाँ पे 1 पावर 8 एंड द प्रोडक्ट ऑफ आयोटा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आयोटा करेंगे तो 4 पावर -1 हो जाएगी, पावर 4 1 पॉजिटिव 1 इवन है, सो -1 इज पॉजिटिव एंड आयोटा क्रश करेंगे ना आयोटा 9, तो डैट इज़ इक्वल टू डॉट आयोटा इक्वल टू आई। Every real number is a positive integer or a rational number, a negative integer, a complex number. D is correct. Complex number. Real number, every real number in complex numbers कहलाते हैं, ठीक है, ना कि negative integer और rational integer and the positive integer. Complex number में जो हमें real और imaginary part दिए गए हैं, real part of 2ab आयोटा प्लस आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2ab। यहाँ भी यही रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए 2ab प्लस आयोटा प्रोडक्ट विथ आयोटा प्लस 2ab आयोटा स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे ये माइनस हो जाएगा, सो इमेजिनरी 2ab आयोटा -2ab प्लस 2ab आयोटा, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर था, सो ये 1 में कन्वर्ट हो गया और ये यहाँ पे जो आयोटा है वो सेम रहा है, ऐसे चेंज नहीं आया, नो चेंज। इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द माइनस आयोटा प्रोडक्ट ऑफ 3 आयोटा प्लस 2 इज
-2 टू ऑप्शन 3 एंड द -t। तो यहाँ हम इसे भी सॉल्व करेंगे, माइनस आयोटा का होल स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे माइनस आयोटा से -3 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा। तो ये पॉजिटिव है, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस आयोटा -2 आयोटा एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज ये सिंगल है। वाइल यहाँ पे अब जबकि ये जो -2 है पॉजिटिव स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अंडर रूट का स्क्वायर जब हम -1 को हम अंडर रूट -1 इज़ कॉल्ड स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट -1 इज़ कॉल्ड आयोटा। आई से इसे शो किया जाता है। जब हम इसे स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट को कट कर देगा, जिससे हमें -3 आयोटा -1 इजी -2 आयोटा, ये हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट बताना है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ द माइनस आयोटा एंड 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा इज -2 आयोटा इज द इमेजिनरी पार्ट। -2 आयोटा द इमेजिनरी पार्ट। Which of the following sets have the closure property with respect to the addition? 0 bracket 0 and -1 curly bracket and set of 0 and 1, set of 1 and under root 2 and 1, 3 elements are in which is the of the following set of the closure property with respect to addition. With respect to addition is 0 belongs to real for all the real element. If 0 is product by 1, 0, ठीक है, 0 belongs to 1। अगर हम इसे when we multiply the both number is the result is the given number's property for all real। 0 set of 0 and 1 is a whole number because both are whole number। closure property ये हमारा जो होता है आंसर क्लोजर लॉ में अगेन हमारा एक का एटलीस्ट 1 एलिमेंट शुड बी द गिवन सेट के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उससे क्लोजर प्रॉपर्टी है ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। एलिमेंट ऑफ और बिलोंग्स टू इसे पढ़ते हैं। तो एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एग्जाम्पल ग्रीटा, इफ़ -3 एंड द 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लोजर का क्या है कि रियल के पार्ट होने चाहिए एलिमेंट ऑफ द रियल नंबर। तो 2 एलिमेंट्स है -3 एंड 5, देन -3 एंड 5 बिलोंग्स टू -15 रियल बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पे हमारा सेट ऑफ 1 एंड 0 कोई डिजिट आना चाहिए प्रोडक्ट है। 0 को जब हम 1 से प्रोडक्ट करते हैं तो that is equal to 0। 0 is a whole number because both are whole number। 0 and 1 is whole number, so ये belongs to element real number। बेसिक्स, और ये बेसिक्स हैं। रिव्यू हम आज कर रहे हैं। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल numbers used in -5/2 product of 1 is equal to -5/2। ये एडिटिव है। रिव्यू एक्सरसाइज है इन सेकंड पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 का ए पार्ट है।
मतलब 2 एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि अगर हम इसे प्रोडक्ट करें तो 0 आएगा। 0 जो इज़ आल्सो द होल नंबर। अगर हम 0 ही रखेंगे तो डेट इज़ व्हाट इज़ द रियल प्रॉपर्टी। अगर रियल नंबर ये होता है कि ऑल इंटीजर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर विच आर और रैशनल और इरेशनल ऑल, या अंडर रूट, स्क्वायर रूट और फ्रैक्शंस, नॉट ओनली 0। ठीक है, तो 0 एंड 1 अगर हम सेट लें, दैट बिलोंग्स टू द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम 0 को हम 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो डेट इज़ इक्वल टू 0 एंड ओनली द होल नंबर इज़ शो द 0 एंड रियल नंबर 2। ये सेट ऑफ ऑल रियल और पार्ट्स के होते हैं, रियल नंबर का होते हैं। ठीक, एडिशन। अब यहाँ के इसको 0 + 1 करेंगे तो इट हैव नो इफेक्ट ऑन दिस, प्लस 0 + 1 इज इक्वल टू 1। नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन -√5/2 -square root of 5/2 product of 1 is equal to -√√ 5/2 is additive आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है बिकॉज कि अगर हम इसे प्रोडक्ट करेंगे देन द आंसर रिमेन सेम माइनस और इट हैज़ नो चेंज। तो एडिटिव और ऐसी प्रॉपर्टी कि हमें चेंज ना आए, समटाइम नीड होती है कि 5 रिमेन रहे, तो दैट इज़ द साइन √1। इसी तरह फैक्टर बनाते हुए ऐसा फैक्टर चाहिए हो, तो सो ये आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो लॉज हैं इन्हें हैव टू लर्न। 8 नंबर 8 है x 9 10 11 12 13 पार्ट है। इफ़ x y z belongs to real and z is less than 0 then x is less than y. This implies x and z, y and z belongs to less, x is less than y, then xc is greater than yc। b part, z is less than 0। ठीक है, अगर हमारा y जो है एंड x इज़ आल्सो इस माइनस हुए, इमेजिनरी हुए। ठीक है, दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ये माइनस आएगा बिकॉज कि अगर हमारा एक पार्ट पॉजिटिव है और z जो हमारा इमेजिनरी है, सो माइनस से हम इसे प्रोडक्ट करेंगे तो ये माइनस वाई जी इसे माइनस कर देगा, सो साइन कर देंगे, सो ये लेस देन और ग्रेटर देन हो जाएगा, दोनों प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, सो ये द प्रॉपर्टी। इफ़ द a and b belongs to or element of our real number, if a and b elements of real number or belongs to कहते हैं, then only one of a is equal to b or a is less than b or a is greater than b holds is called ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी कहलाती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एंड एडिटिव प्रॉपर्टी एंड द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमें रीजंस हैं कि ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी क्या होती है। ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी के में हमें यानी 3 एलिमेंट्स अगर हमें गिवन है, a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू, यहाँ पे a इज़ इक्वल टू b और a इज़ लेस देन b और a इज़ ग्रेटर देन b, होल्ड आल होल्ड प्रॉपर्टी होंगी ये 3, यानी कि b से वो लेस भी है, इक्वल भी है और ग्रेटर भी है। मैं तीनों कंडीशन ओबे हो रही हूँ तो ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी कहलाती है।
यहाँ पे देखिए ट्राइकोटोमी, अगर हमारा ज़ीरो जो है, अगर हम रीड कर रहे हैं एक्स जो है माइनस है और ज़ीरो है, ठीक है, देन बी हमारा वाई है, वाई जो हमारा है, अगर वी हैव वाई, तो एज अगर जी हमारा हमें गिवन से कंडीशन में कि -1 -2, ठीक है, ज़ीरो से प्रोडक्ट होगा -0, इससे हमें ज़ीरो कर देगा, ठीक है, ग्रेटर देन होगा तो वाई ए बी के इक्वल हो, 0 0 हो, ठीक है, रियल माइनस एंड माइनस, तो ये हमारा लेस देन होगा। इस तरह से ऐसी कंडीशन हो जिसमें ए जो है वो ए बी के इक्वल भी हो और ए जो है हमारा लेस देन बी और ए इज़ ग्रेटर देन बी, होल्ड इज कॉल्ड द ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। सैम्पल ऑफ द ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि यहाँ 3 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें, तो डेट इज़ ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे अभी हमें प्रूफ किया है कि -1 के इक्वल हो, तो माइनस और माइनस ग्रेटर हो जाएगा, जबकि यहाँ वाइल यहाँ पे हमारा माइनस पॉजिटिव होगा और नेगेटिव तो इसे लेस कर देगा, -2 एंड -2। ए एंड बी, ए नॉन टर्मिनेटिंग, और थर्ड पार्ट है हमारा ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। ट्रू और फॉल्स। ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग decimals represent a natural number, a rational number, and an irrational number, a prime number. So the irrational number are the non-terminating and non-recurring decimals represent. Non-terminating decimal is equal to 160/45, 0.3555 shows the point and not Q over P form. So ये हमारा जो है नॉन एंड इरेशनल नंबर को शो करते हैं, ये प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी में होता है कि अंडर रूट अगर हम ले 25 और के इक्वल आ जाए तो 5, अगर अंडर रूट 5 है तो 25 आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है, प्लस हमारा ए पॉजिटिव है, 25 पॉजिटिव है, तो लेस देन बी जो हमारा आंसर आएगा, प्रॉपर्टी कैसे होल्ड है कि प्लस पॉजिटिव आएगा तो बी इक्वल है ए के और लेफ़्ट साइड के, और बी जो हमारा लेफ़्ट साइड है माइनस के, प्लस माइनस आएगा तो बी के इक्वल होगा, ठीक है। ये आंसर इस तरह से ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होता है अंडर रूट। और अगर हम वी टेक डिजिट एज 25 बोथ साइड पे, प्लस माइनस 5 लेस भी है, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है 5 के, तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट कहलाती है।